हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो किया था इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन पर, जिसका टॉपिक का नाम था हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके वो आप टॉपिक देख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स का वो सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक वैलेंसी। और वैलेंसी शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो स्टूडेंट्स ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell of an atom are called valence electrons। स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, और इसलिए ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और इसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें, यानी कि मतलब जो शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। और यहाँ पर फिर हमारे पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने यहाँ पर सेकेंड शेल में, क्योंकि सेकेंड शेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन्स हमने ये यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आउटर, ये का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो गए 8, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे ऑक्सीजन के एटम में। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन के एटम की, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो फर्स्ट शेल ही इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। तो क्योंकि फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिल करेंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम का कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें आता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं बहुत अच्छे से, और दूसरे एलिमेंट्स हैं हमारे पास केमिकली इनएक्टिव एलिमेंट्स, है ना। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स हमारे पास 2 तरह के, यहाँ पर एक केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास केमिकली इनएक्टिव एलिमेंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया हमारा, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया हमारे पास, है ना। ये सब जो है हमारे केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सो ऑन। मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं सारे मोस्टली एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनएक्टिव की बात करें अगर हम दूसरी तरफ, तो इनएक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। ये जो इनएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे, ये जो इनएक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉवेल गैसेस भी कहते हैं, नॉवेल गैसेस भी कहते हैं, नॉवेल गैसेस। और इनको इनर्ट गैसेस भी हम लोग कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नॉवेल गैसेस भी कहते हैं। अब इनकी खासियत ये है कि जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, हीलियम था, सॉरी, नियॉन, और नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नॉवेल गैसेस वाले इनर्ट गैसेस हैं। ये हमारे कैसे हैं, इनएक्टिव हैं। अगर हम देखें, जब हम इनके आउटर मोस्ट शेल को देखेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर क्रिप्टन में भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनॉन में भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेडॉन में भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इस वजह से है क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फर्स्ट शेल ही इसकी आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। इसकी वजह से, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, इसलिए उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। या फिर हम ये कहें, जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर जो हम फिल कर सकते हैं तो वो आ जाए, मैक्सिमम वाले नंबर आ जाए, तो फिर वो इनर्ट गैस हो जाता है या फिर इनएक्टिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, वो ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। और इसका जो है वो हम कहते हैं थोड़ा सा अलग केस है, इससे थोड़ा सा स्पेशल केस है हीलियम का। इसको हम कहते हैं कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ये थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो अगर एक ही शेल है किसी एटम में तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो, और एक से ज़्यादा शेल है तो फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर वो इनएक्टिव सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब जितने भी और दूसरे एलिमेंट्स के एटम हैं वो इन एलिमेंट्स के एटम की तरह बनना चाहते हैं, वो इनके जैसा ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर वो शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, फिर हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने ऑक्टेट को अचीव करेंगे, जो हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर करते हैं इसको रफ। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटम अगर हम देखें तो ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें 1 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी फर्स्ट शेल,
तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसके आसपास यानी मतलब इसके पास में जो इनर्ट एलिमेंट है वो इनर्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा था 2, तो ये भी क्या चाहेगा कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक और हाइड्रोजन एटम, एक तो हाइड्रोजन का एटम ये और एक और हाइड्रोजन एटम ये, जिसमें 1 प्रोटॉन और इसका ये आउटर मोस्ट शेल। अब ये दोनों जो है क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और यही चीज कहलाती है कंबाइनिंग एबिलिटी इनकी। ठीक है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, एबिलिटी का है या कैपेसिटी का है, तो इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अभी कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस तरह से देखिएगा, जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए ये 1 प्रोटॉन और ये इसका आउटर मोस्ट शेल हाइड्रोजन का, और ये दूसरे हाइड्रोजन का हम पहले बना ले रहे हैं आउटर मोस्ट शेल, और ये इसका न्यूक्लियस 1 प्रोटॉन के साथ। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था वो यहाँ आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन्स एटम का वो यहाँ आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए भी हो गए और इसके लिए भी हो गए, तो इस तरह से कंबाइन करके ये क्या बन गया, ये बन गया H2। क्या बन गया, H2। इस तरह से हाइड्रोजन ने अपना मॉलिक्यूल बना लिया। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स भी दूसरे एलिमेंट्स के एटम भी अपने अपने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, और ये क्यों हो पा रहा है, ये हो पा रहा है इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की वजह से। कंबाइनिंग कैपेसिटी, और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ही कहलाती है वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, वैलेंसी। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देखेंगे, इसको रफ करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हम लोग अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटम की बात करें तो न्यूक्लियस में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, ये फर्स्ट शेल हो गई। यहाँ फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर। अब दूसरा शेल, ये दूसरा शेल, दूसरे शेल में हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं पूरे इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फर्स्ट शेल में दे दिए। अब हमारे पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन, वो हम लोग यहाँ आउटर मोस्ट शेल में देंगे, क्योंकि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह से ये एक। अब यहाँ पर क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 8, और इसके पास में जो इनर्ट गैस वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, नियॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8, तो ये उसके जैसा बनना चाहेगा। ठीक है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगा। तो ये दूसरा एटम ऑक्सीजन का ही, 8 प्रोटॉन, ये फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सेकंड शेल, ये सेकंड शेल, और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर ऑक्सीजन के। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे इस तरह से, ये हो रही है शेयरिंग, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, देखिए ये 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और यहाँ पे ये फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, 1 2
अच्छा, अब दूसरा शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर ये एक और ऑक्सीजन हमने जो लिया हुआ है 8 प्रोटॉन के साथ ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये आपका हो गया फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल से कोई मतलब नहीं है, सेकंड शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उससे मतलब है। तो इसका जो सेकंड शेल आएगा वो यहाँ पे होगा ऐसे, इस तरह से, है ना। तो अब ये सेकंड शेल हो गया, थोड़ा सा इसको और सही से बनाते हैं, ये पहले सेकंड शेल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेकंड शेल हो गया, और ये प्रोटॉन, और ये फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल हो गया दूसरे ऑक्सीजन का। तो ये फर्स्ट शेल में दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों के लिए हैं, इसके लिए भी हैं, इसके लिए भी हैं। अब यहाँ पे 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 एंड 8, और इस तरह से वो अपना एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो कितने हो गए देखिए, फिर से इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। इसके देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और कंबाइन हो गए हैं। और ये कंबाइन कंबाइनिंग कैपेसिटी ही हमारी क्या कहलाती है, वैलेंसी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो कंबाइन हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही वो कंबाइन हो सकता है। तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की हो जाएगी 2 और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की हो जाएगी 1, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हो गया, मॉलिक्यूल बना, ठीक है। और ये जो कंबाइन हुए तो ये बॉन्ड भी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड भी बन रहे हैं और यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं। और इस तरह से बने बॉन्ड को, ये जो कंबाइन हुए तो एक बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग एक, ये भी हमारा जो है कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें हम लोग 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स के एटम लेंगे। वो होगा हमारे पास एक सोडियम और एक हमारे पास होगा क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, सोडियम का जो एटम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन। फिर इसकी भी फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने सोडियम के लिए, 11, और 2 हमने यहाँ पे फिल करे। और फिर ये दूसरी शेल, 2 फिल करने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, हमारे पास बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम लोग 8 फिल कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो ये हो जाएगी इसकी थर्ड शेल। और थर्ड शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम फिर 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। वैसे थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 हम फिल कर सकते हैं। अब हम क्लोरीन, ये तो हमारा हो गया सोडियम। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्लोरीन के लिए एटम। तो क्लोरीन का एटम कैसे बनाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में। फिर ये फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं,
तो ये 1 and 2। फिर हम लोग सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम लोग फिल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, तो हमारे पास तो 8 से ज़्यादा हैं अभी, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया 4, 5, 6, 7 and 8। अब हमारे टोटल फिल कितने हो चुके, 10। अब हमारे पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स और ये थर्ड शेल। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7 बचे हमारे पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो ये सोडियम क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। सोडियम क्या करेगा कि अपने इस एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो यहाँ से निकाल दे, इसको कहते हैं वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो यहाँ से ही अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तो उसका आउटर मोस्ट शेल ये सेकेंड शेल हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन ले ले तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 हैं, और ये वहाँ पहुँच के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। और यहाँ से यही होगा कि ये जो सोडियम है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डोनेट कर देगा और ये शेल ख़त्म हो जाएगी फिर, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ क्लोरीन के पास आ जाएगा। अब क्योंकि जब इसमें 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे तो ये न्यूट्रल था। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर पहले 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे तो ये न्यूट्रल था। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, तो क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ये कंबाइन हो जाएंगे। और इस कंबाइनिंग को इस तरह से जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग से, ठीक है। तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये उसको डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर भी हो रहे हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है, कोई लॉस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कोई गेन कर रहा है, या फिर ये कहें कोई डोनेट कर रहा है कोई। तो ये हमारा बन जाता है NaCl, ठीक है, कॉमन साल्ट है NaCl, इस तरह से जो है वो बनता है। तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर बात करें अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 1 इलेक्ट्रॉन की है, और ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 1 इलेक्ट्रॉन की है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ही वैलेंसी है। अगर आपको किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी पता चल गई तो समझिए आपको वैलेंसी पता चल गई, वही तो वैलेंसी है, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, और वैलेंसी की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हुई यहाँ से, the number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electrons in outermost shell
outermost shell is called वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम गेन कर रहा है, या कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर रहा है, या कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वैलेंसी कैसे पता करें? तो वैलेंसी पता करने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना ज़रूरी है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता हमें कैसे चलेगा? वो चलेगा जब हमें आता होगा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। जो कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको वैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता है तो फिर आप वैलेंसी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैलेंस के लिए देखिए, हमारे जो डोनेटिंग एलिमेंट्स हैं, डोनेटिंग एलिमेंट्स, तो मोस्टली मेटल्स जो हैं वो हमारे डोनेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये एंड एल्युमिनियम, ठीक है, ये एंड सो ऑन, ठीक है। आपको बहुत सारे जो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में सब पता होंगे आपको, ठीक है। मोस्टली जो जनरली यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इनका जो ये डोनेटिंग एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, वही इनका जो है इनकी वैलेंसी होगी। या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ये सब डोनेट करेंगे, ठीक है, तो वही इनकी वैलेंसी होगी। तो डोनेटिंग एलिमेंट्स ये हो गए, और इनकी वैलेंसी पता करने का फार्मूला यही हो गया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। Na में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 1। अगर हम बात करें वहीं पे कैल्शियम की, तो कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें वहीं पे, तो मैग्नीशियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही इनकी वैलेंसी है। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, लिथियम की वैलेंसी हो गई 1, पोटेशियम की वैलेंसी हो गई 1, कैल्शियम की हो गई 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, और एल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो मेटल में तो वैलेंसी क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करें जो हमारे नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनकी, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वैलेंसी की डेफिनेशन को रफ कर देते हैं। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इसको नोट कर लिया होगा। तो हम लोग बात करें दूसरी तरफ, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं। तो एक्सेप्टिंग या फिर हम कहें शेयरिंग एलिमेंट्स, जो शेयर कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो नॉन मेटल होते हैं मोस्टली। तो इनमें क्या होगा, क्योंकि इनका फार्मूला कैसे आप बनाओगे, इनका फार्मूला ऐसे बनाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, तो इनका फार्मूला ये बन जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास फ्लोरीन है, हमारे पास कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारे जो नॉन मेटल हैं एंड सो ऑन, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो इनकी वैलेंसी देखिए, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमने देखा था 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1।
ये हमारी क्लोरीन की वैलेंसी निकल आई। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6 इक्वल टू 2, 8 - 6 इक्वल टू 2। तो ये वैलेंसी निकल आई ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। अब यहाँ पर क्योंकि 8 वाला फार्मूला नहीं लगेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट बताया था हमने, हाइड्रोजन स्पेशल, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो यहाँ पर डुप्लेट बस हाइड्रोजन के लिए आपको याद रखना है 2 - 1 इक्वल टू 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अच्छा फ्लोरीन की आ जाइए, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे, तो यहाँ पर 8 - 7, तो यहाँ पर फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ गई 1। अच्छा कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो 8 - 4 इक्वल टू 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई 4। इसी तरीके से आप नॉन मेटल्स के लिए यानी एक्सेप्टिंग और शेयरिंग एलिमेंट्स जो शेयर करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है यहाँ पर, हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा अलग। और डोनेटिंग एलिमेंट्स हमारे मोस्टली मेटल्स होते हैं, उनकी वैलेंसी हम कैसे पता करेंगे, तो उनकी वैलेंसी हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनकी वैलेंसी है। बस यहाँ पर हमें जो है नॉन मेटल्स में हमें 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं वैलेंसी को कि एन एटम हैज़ डेफिनेट combining capacity called its valency. An atom has definite combining capacity called its valency. किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो हम वैलेंसी ही कहेंगे उसे, यानी कि मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ही कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि एक कितने इलेक्ट्रॉन्स का उसने शेयर किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम वैलेंसी पता करेंगे। तो ये दो फार्मूलाज भी यहाँ पर वैलेंसी निकालने के लिए मैंने दिए हैं यहाँ पर, इससे भी आप आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत खास तौर से यहाँ पर पड़ेगी, इसलिए मैंने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और पसंद आया होगा, आपने देख लिया होगा, और आप लोग से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।